एक बार जोर से बोलिएगा जय श्री राम। सेलिब्रेट तो नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन जो उनकी कम्युनिटी है इंडियंस की, वहाँ पर रहकर नॉट इंडियंस, दे आर पाकिस्तानी हिंदूज, से देम पाकिस्तानीज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के हिंदुओं को दिवाली की बधाई दे दी। इसमें सबसे दिलचस्प चीज बधाई की लंबाई है। इतनी बड़ी दिवाली की शुभकामनाएं पाकिस्तान ने भारत को कभी नहीं दी। आप शहबाज शरीफ के पुराने ट्वीट्स देख लीजिए। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान का हिंदुओं के प्रति प्यार उमड़ने लगा है। Very happy Diwali. As you gather to celebrate the great festival of lights, may this special time uplift you with hope for a bright future. May it be an absolutely wonderful celebration. गल्फ कंट्रीज के अंदर बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई गई है। स्पेशली अगर बात की जाए यूएई की, यूएई के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पे दिवाली की सेलिब्रेशंस की। बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं, उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना, वो मजहब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। जबरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। अब चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, हमारा इंडिया का भी दोस्त है, वो तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। दिवाली जो है ना मुबारकबाद दिया था, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप जी हिंदुओं की दिवाली मुबारकबाद दे रहे हो, वो तो हिंदू हैं, वो तो गैर मुस्लिम है, वो तो हमारे जैसे नहीं है। तो मैं उन सबको कहना चाहूंगा, जय सुभाष शरीफ साहब को भी जाके कहें कि आपने हिंदुओं को, गैर मुस्लिम लोगों को किस तरह दिवाली सेलिब्रेट करवा दी। दिवाली के मामलात आए, मैंने दिवाली को सेलिब्रेट किया। मैंने क्यों सेलिब्रेट, एक सेकंड, मैंने सेलिब्रेट क्यों किया इस चीज को भी देखें। जब मेरी ईद आई, चाहे वो छोटी ईद थी चाहे वो बड़ी ईद थी, आप यकीन करें चोसा, मेरे मोबाइल में आज भी वो मैसेज जो है ना, वो मेरे पास सेव होंगे। चाहे वो राहुल साहब मुझे मैसेज कर रहे हैं, चाहे फला कर रहे हैं, चाहे फला कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो प्रमोटिंग मल्टीकल्चर। लेकिन आप देखें तो सही ना, वो एक डेवलप्ड कंट्री है। पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह हो रहा है, एक लिमिटेड एरिया में ही उनको मनाना चाहिए, ओपनली नहीं करना चाहिए सेलिब्रेट। शहबाज शरीफ के ट्वीट में इन शब्दों को देखिए। शहबाज शरीफ ने लिखा कि जैसे दिवाली की रोशनी पर घर और दिल रोशन होते हैं, वैसे ही ये त्योहार अंधेरे को दूर करे, मेल जोल बढ़ाए और हम सभी को शांति, दया और खुशहाली वाले भविष्य की ओर ले जाए। पॉलिसीज इस तरीके की लॉन्च होती है कि हम लोग उसे एज अ मिडिल ईस्ट कंट्री और फिर एज एन इस्लामिक कंट्री हम लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। बिकॉज एक मेन रीज़न बताया गया क्या कि हमने इसे बेसिक लेवल पे हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन फॉर श्योर कि हमारा रिलीजन क्या बता रहा है कि हम लोग इस तरीके की जितने भी चीज़ें उन्हें फॉलो करना इज़ नॉट अ रिलीजन। तो बेटर यही है कि अगर सऊदी अरेबिया जैसी इतनी हॉली कंट्री है और फिर दुबई जिस तरह की इस्लामिक कंट्री है, और वो अगर इस तरीके से हमारी कंट्री भी इंक्लूड हो जाती है मोस्टली इन चीज़ों में, वो दिवाली या इस तरीके के फेस्टिवल्स को प्रमोट करेगी, तो फिर हमारी न्यू जनरेशन पे आई गेस तो खराब ही असर पड़ेगा। हमारी जनरेशन पे कैसे खराब असर पड़ेगा? देखो, सऊदीया के अंदर भी नॉन मुस्लिम वर्कर्स हैं, नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पर भी। दुबई के अंदर तो बहुत ही ज्यादा रहते हैं, यूएई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो माइनॉरिटीज वहाँ पर रहती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, उनके भी रिलीजियस राइट्स हैं और उनको कि पिछले साल भी मैंने दिवाली जो है ना मुबारकबाद दिया था, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप जी हिंदुओं की दिवाली मुबारकबाद दे रहे हो, वो तो हिंदू हैं, वो तो गैर मुस्लिम है, वो तो हमारे जैसे नहीं है। तो मैं उन सबको कहना चाहूंगा, जय सुभाष शरीफ साहब को भी जाके कहें कि आपने हिंदुओं को, गैर मुस्लिम लोगों को किस तरह दिवाली सेलिब्रेट करवा दी। इससे पहले एक इवेंट था हिंदुओं का, तो मरियम नवाज साहिबा ने वो इवेंट जो है ना प्रॉपर सेलिब्रेट किया, उसका एक इवेंट बनाया और बहुत से लोग आए, इवन के हिंदुओं में उसके बीच में
बहुत से पैकेज भी अनाउंस किए, लेकिन जब भी कोई मसला नहीं बना। अगर आबिद अली पाकिस्तान में दिल की मोहब्बतों से और गहराइयों से कह देता है यार कि आप लोगों को दिवाली सेलिब्रेट हो जी, आपको मुबारकबाद हो दिवाली की, तो वो हमारी बातें पकड़ी जाती हैं। तो जो सब किसी जगह पे ना यकीन करे तकलीफ होती है इस चीज को लेके। सारे मुल्कों में भी तो ऐसे हुआ है। पाकिस्तान में इसलिए बुरा समझा जा रहा है क्योंकि लोगों को लगता है ये इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क है, लोगों को ये भी पता है इस्लामी मुल्क है, लेकिन कायदे-ए-आज़म ने यही तो कहा था कि हमारे मुल्क में हर मजहब को अपनी उसकी अहमियत दी जाएगी। अहमियत दी जाने का मतलब यही है कि हर सेलिब्रेट अपनी सेलिब्रेशन तो हर कोई करेगा। तो इसमें फिर गलत क्या है? गलत तो यही आता है ना नजर, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर कायदे आज़म ने तो ये स्पीच भी दी थी कि हर कोई आज़ाद है यहाँ पर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। हाँ। और देखो हमारे झंडे के अंदर 2 रंग भी हैं, तो जितना मुसलमानों की ये मुल्क है उतना हिंदुओं का भी है ये मुल्क। हाँ। तो फिर इस पे गलत क्या है ये बताओ? अगर भाईचारे से रह रहे हैं आपस में कुछ लोग, यहाँ पर बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज भी हैं जो इस चीज को अपोज करती हैं, लेकिन अगर भाईचारे से रह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? भाईचारा गलत नहीं है भाईचारा बिल्कुल भी गलत नहीं है। हमारे भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हमें तो एक दूसरे को ख्याल रखना चाहिए, दूसरे मज़ाहिब के लोगों से ख्याल रखना चाहिए। हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम को क्रिश्चियन से जितना लगाव है, जितना हिंदुओं से, मतलब हर किसी को इक्वालिटी से लेके चलना चाहिए। देखा जाए तो इंडिया में जैसे मुसलमान कम्युनिटी ज़्यादा है, जिस तरह से हिंदू कम्युनिटी है उसी तरह से इंडियन कम्युनिटी भी वहाँ पे, मतलब जैसे वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, वहाँ पे ईद भी सेलिब्रेट की जाती है। तो वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पे ईद को इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करने देती जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ में करते हैं लोग, और यहाँ तक कि नॉन मुस्लिम भी करते हैं। तो अगर यहाँ पे सब कंट्रीज़ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग, उधर मुसलमानों के भी राइट्स हैं, तो फिर उनको भी उसी तरह से राइट्स मिलने चाहिए कि वो भी अपनी ईद, अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकें। तो आपको क्या लगता है कि सऊदी अरेबिया की यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शंस आ गई हैं कि आप कह रहे हो ना एक तरफ मुसलमानों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है इंडिया में, और जो सऊदीया और यूएई जैसी कंट्रीज हैं वो नॉन मुस्लिम्स को इतना अलाउ कर रही हैं कि वहाँ पर दिवाली की सेलिब्रेशंस की जाए, अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को अच्छे से मनाया जाए, तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, आप ये कह रहे हो? अच्छा, तो गलत किया क्या सऊदीया ने और यूएई ने? नहीं, ठीक है, अगर देखा जाए इक्वल राइट्स की बात की जाए तो ठीक है, कहीं हद तक वो भी ठीक है कि ठीक है जो वहाँ पर नॉन मुस्लिम हैं या हिंदू कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करे, लेकिन फिर अगर उसी रूल को देखते हुए अगर मुसलमानों के साथ इक्वल राइट्स नहीं है तो फिर मे भी इस तरह का रूल नहीं होना चाहिए। Diwali has become a shared celebration, a bridge between cultures and traditions. Singapore's Prime Minister Lawrence Wong shared his Diwali greetings through a special video post. He said, "Light over darkness, hope over fear. We celebrate not just the lights that fill our homes, but the meaning they carry in our hearts." In Singapore, Diwali, or Deepavali, is marked by grand street illuminations, cultural performances, and community gatherings that celebrate unity and diversity. Inia Deepavali Vartika. From the Pacific, New Zealand's Prime Minister Christopher Luxon also joined the chorus of wishes. He said, "Happy Diwali, everyone, as families and friends come together all across New Zealand to celebrate the Festival of Lights. I want to take a moment to acknowledge what this time represents. Of course, it is about the triumph of light over darkness, hope over despair, and good over evil. It's also a time to reflect, to reconnect, and to spread happiness and positivity in our lives, and the world needs a lot of that. So I'm wishing you and all of your loved ones a wonderful Diwali and a prosperous year ahead. Happy Diwali, Happy Bandai Chor Divas." Even global institutions joined the celebration. The United Nations wished people a safe and joyful Diwali, calling it a festival celebrated by followers of many faiths around the world. The Iranian embassy in India too extended greetings, expressing hope that the festival would strengthen the bonds of friendship between both nations. And from Israel, former Ambassador Nair Jailan wished his Indian extended family a Diwali glowing with love and laughter. From Dubai to Canberra, from Singapore to Wellington, Diwali. दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, चाहे वो दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ईरान हो, चाहे दूसरा कोई मुल्क हो, साथ में इस बार पाकिस्तान भी, सभी ने दिवाली की विशेष बधाई भेजी। और पाकिस्तान ने इतना बड़ा ट्वीट किया उनके पीएम शहबाज शरीफ ने, तो वो चीज़ कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि ऐसा ट्वीट कभी भी पहले नहीं किया गया। बाकी जो पिछले साल थे उन्होंने में छोटे छोटे ट्वीट्स थे, पर इस बार बहुत बड़ा ट्वीट किया। पर शायद वो भारत की शायद चमचागिरी करने की कोशिश कर रहा है, या फिर भारत को तेल लगाने की कोशिश कर रहा है, ताकि
भारत थोड़ी पाकिस्तान पे नरमी दिखाए।